बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द फिफ्थ रूट्स ऑफ 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2, 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। स्टूडेंट्स, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तमाम फिफ्थ रूट्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जैसा ही है। हमने पहला क्या काम करना है, फर्स्ट टास्क हमारा इसके तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट करना होगा, यानी कि हम तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। हमने जो क्वेश्चन 5 और 6 किया है वहां पर तो हम पर्टिकुलर फाइंड आउट कर रहे थे, यानी कभी आपको 3 कहा गया था, कभी 6 कहा गया था, तो हम उतने ही रूट्स फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें ऑल कहा है, ऑल फिफ्थ रूट्स ऑफ दिस, हमें इसके तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट करने, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक 2, 3, 4 नहीं फाइंड आउट करने। तो पहले तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद अगर फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने तमाम जो फिफ्थ रूट्स हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 से बहुत मिलता जुलता है। मेजॉरिटी टास्क उनके जैसा ही वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। जस्ट लास्ट पर हमने आंसर का स्क्वायर कर देना है, तो वही हमारा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इसको लेट करते हैं स्टूडेंट। लेट z इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। अब स्टूडेंट, हम इसके तमाम फिफ्थ रूट्स किस टाइप के होंगे और उनके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऑल द फिफ्थ रूट्स फिफ्थ रूट्स ऑफ z आर। हम nth रूट के लिए जो फॉर्मूला यूज करते रहे हैं स्टूडेंट, उसी में ही हमने n की जगह पर जस्ट 5 लगा देना है, क्योंकि फिफ्थ रूट है। तो zk इज इक्वल टू r⁻⁴ उसके बाद c's और थीटा प्लस 2k पाई ओवर n आना था, लेकिन यहां n चूंकि 5 है तो 5 लगा देंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे तमाम फिफ्थ रूट्स होंगे। अब इस फिफ्थ रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें थीटा चाहिए, हमें r चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर लेते हैं और एंड पर जाकर हम इसी zk का स्क्वायर ले लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। वेयर k इज इक्वल टू, k बेसिकली हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0, 1, 2, 3 अप टू आपके पास ये 4 तक जाएगा। यानी कि हम फिफ्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, बल्कि ये हमें कोई भी पर्टिकुलर नहीं कहा गया है, ये तो फिफ्थ रूट है। n की जगह पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि n-1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर रूट्स फाइंड आउट करने का नहीं कहा गया है। हमें अगर ये कहते कि 2 फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट करें तो फिर मैं k को 1 तक लिखता, और अगर मुझे कहते कि 5 फिफ्थ रूट फाइंड आउट करें तो फिर मैं k को 4 तक लिखता। लेकिन यहाँ पर हमसे रूट्स की अमाउंट नहीं मांगी गई, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं लिखेंगे, हम इसको n-1 तक ही लिखेंगे k को। तो अब स्टूडेंट, दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। फर्स्ट वन इज r and second one is theta, which is called principal argument.
प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब r हम कई दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं। r इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो अब आप z का मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा अंडर रूट 1/4 और प्लस 3/4। जब हम इसको ऐड कर देंगे अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स को तो ये 4/4 बन जाएगी और 4/4 अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 स्टूडेंट 1 के इक्वल। इसका मतलब r हमारा 1 आया है, r कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो वही तरीके से थीटा फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से हम पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करते आ रहे हैं, यानी कि हमें cos थीटा यूज करना है। cos थीटा इज इक्वल टू x/r, x/r मीन्स रियल पार्ट ओवर r। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट स्टूडेंट 1/2, तो 1/2 ओवर 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब cos थीटा 1 के इक्वल आया है। उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू y/r, और y क्या है स्टूडेंट? इसका इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना गिवन है? अंडर रूट 3/2 ओवर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो अब हमें इसी साइन थीटा और कॉस थीटा से जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के क्वाड्रेंट तलाश करें कि किस क्वाड्रेंट में हमारा नंबर लाई कर रहा है। आप स्टूडेंट इस नंबर से भी तलाश कर सकते हैं और आप जो है वो साइन और कॉस से भी ढूंढ सकते हैं कि हमारा नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर नंबर को आप देखें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा 1/2 अंडर रूट 3/2, दोनों ही आपके पास कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। अब ये तो नंबर से मालूम हुआ। अब आप अगर कॉस थीटा और साइन थीटा से फाइंड आउट करना चाहें कि हमारा नंबर या जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपने इसके जो है वो साइन देखने हैं, यानी कि आपको पॉजिटिव आपको देखना है कि ये दोनों एट अ टाइम किस क्वाड्रेंट में सेम साइन रखते हैं। इसका दोनों के साइन पॉजिटिव हैं स्टूडेंट, कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब थीटा जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो हियर थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करेगा तो फिर हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और वही थीटा कहलाता है। तो अब आप मुझे बताएं ज़रा कि कॉस किस एंगल के ऊपर 1 होता है और साइन किस एंगल के ऊपर अंडर रूट 3/2 होता है। सॉरी, ये 1/2 है स्टूडेंट्स, 1 नहीं। दोबारा सुनिए, कॉस थीटा किस एंगल के ऊपर 1/2 होता है और साइन किस एंगल के ऊपर अंडर रूट 3/2 होता है। तो स्टूडेंट ये एंगल π/3 होता है और π/3 60 और 60 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और यही हमारा आर्गुमेंट भी है, यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। तो हमने थीटा भी फाइंड आउट कर लिया और हम स्टूडेंट पोलर फॉर्म के लिए हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे इस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट दोनों कोइंसाइड हो गए हैं, दोनों सेम आ गए हैं। तो थीटा फाइंड आउट कर लिया, आर भी फाइंड आउट किया। अब जेड के क्या बन जाएगा? ये वैल्यूज आप जेड के में लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी और फिर हम उसका स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे।
तो ये वैल्यूज हमने पुट z इज इक्वल टू पुट r इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू π/3 इन zk में। तो zk इज इक्वल टू r की जगह पर आपने 1 तो 1 रेज टू पावर 1/5 चूंकि n 5 के इक्वल था स्टूडेंट्स, और सीज ये थीटा π/3 प्लस 2k π/5। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमने फिफ्थ रूट फाइंड आउट कर लिए। ऑल फिफ्थ रूट्स वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू n-1 n-1 के इक्वल होगा k। तो ये तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट हो गए हैं। अब इसी को ही स्टूडेंट, इसी का ही हमने क्या करना है, अब इसी का ही हमने स्क्वायर लेना है। इसको मज़ीद अगर हम 1 की पावर 1/5 कंसीडर कर लें तो वो 1 ही होगी। और इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, एक्सपेंड करके सीज थीटा को, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos π/3 प्लस 2k π/5 प्लस आयोटा साइन π/3 प्लस 2k π/5। ये हमने सीज थीटा को एक्सपेंड करके लिखा। अब स्टूडेंट आप इस 5 को जो है वो अलग अलग इन एंगल्स के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा zk इज इक्वल टू cos π/15 और प्लस 2k π/5 प्लस आयोटा साइन π/15 प्लस 2k π/5। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने तमाम फिफ्थ रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने स्क्वायर भी करना है। तो अब आप क्या कर दें स्टूडेंट्स, अब आप जो है वो स्क्वायर कर दें, यानी कि z के होल स्क्वायर और cos π/15 प्लस 2k π/5 प्लस आयोटा साइन π/15 प्लस 2k π/5, इनका भी आप होल स्क्वायर कर दें। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर अप्लाई किया क्योंकि हमें स्क्वायर कैलकुलेट करने को कहा गया है। अब आपने यहाँ पर अगेन डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देना है। ये जो होल स्क्वायर आया है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z के होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 इंटू π/15 प्लस 2k π/5 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू π/15 प्लस 2k π/5। अब इस 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो cos 2 π/15 प्लस 4k π/5 प्लस आयोटा साइन 2 π/15 प्लस 4k π/5। तो ये हमने रिक्वायर्ड स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया
और ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमने पहले 5th रूट को फाइंड आउट किया और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है वो उसका स्क्वायर कंसीडर कर लिया। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।